हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मात्रा वाले शब्द यानी इस पाठ में हम हमारे स्वरों की जितनी भी मात्राएं हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 2, मात्रा वाले शब्द। सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं, लेकिन अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। ये स्वयं व्यंजनों में सम्मिलित होता है। सबसे पहले हम आ की मात्रा पढ़ेंगे, जो कि किसी भी वर्ण के पीछे इस तरीके से लगाई जाती है और लगाने के बाद में अपने उच्चारण को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए क के साथ यदि हमने आ की मात्रा को लगाया तो उच्चारण हो जाएगा का, न के साथ ना, स के साथ तो सा। लेकिन हिंदी में यह बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखा जाता है। यानी हमें हिंदी में शुद्ध उच्चारण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पहला आ की मात्रा र आ म। तो र के साथ आ की मात्रा लगते ही क्या बन गया? रा, और उसमें म जोड़ा, राम, राम। ब आ ज आ र, बाजार, बाजार, जाना, राम बाजार जाना। इसी तरीके से यहां दिया है राम राम बाजार जाना, घर का सामान लाना, घर का सामान लाना, चावल तथा दाल लाना, गाजर तथा टमाटर लाना, लाल लाल अनार लाना, राम बाजार जाना। तो यहां पर हमारे आ की मात्रा समाप्त होती है और दूसरा बिंदु ई की मात्रा शुरू होती है। ई की मात्रा किसी वर्ण से पहले इस तरीके से लगाई जाती है। जब ई की मात्रा लगा दी जाती है तो उसके वर्ण के उच्चारण में बदलाव आ जाता है। जैसे क के साथ यदि हमने ई की मात्रा को लगाया तो उच्चारण क्या होगा? की, न के साथ नी, स के साथ सी। तो आइए इस ई की मात्रा को पढ़ें। जैसे पहला शब्द हमें दिया है च के साथ ई की मात्रा, तो बना चि डी या, चिड़िया, चिड़िया आई, चिड़िया आई। दिन दिन निकला तथा चिड़िया आई, दिन निकला तथा चिड़िया आई। चिड़िया दाना दाना लाई, चिड़िया बगिया में आ, बगिया आकर दाना खा, दाना खाकर उड़ मत जा, बढ़िया बढ़िया गाना गा, गाना गाकर दिल बहला। यहां पर हमारी ई की मात्रा समाप्त होती है और तीसरा बिंदु हमारा शुरू होता है ई की मात्रा, जिसे हम बड़ी ई की मात्रा के नाम से भी जानते हैं। इस बड़ी ई की मात्रा में स्वर को थोड़ा सा लंबा खींचना होता है और ये वर्ण के पीछे से लगाई जाती है इस तरीके से। आइए ई की मात्रा को हम पढ़ते और समझते हैं। आई तितली, ल के साथ में हमने बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया है। जगमग जगमग उड़ती तितली, मनमानी वह अपनी करती, इधर उधर वह उड़ती फिरती, हरी लाल तथा नीली पीली, बड़ी सयानी यह तितली, आई तितली, आई तितली। यहां पर हमारी ई की मात्रा समाप्त होती है। अगला बिंदु हमारा ओ की मात्रा, जो कि इस तरीके से किसी भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है। ऊ की मात्रा नीचे लगाई जाती है और शब्द को यानी वर्ण को प्रभावित करती है। क के साथ लगते ही इसका उच्चारण कु हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने ऊ की मात्रा को जोड़ा है। आइए शुरू करें। माँ ऊ की मात्रा तो बन गया मु, र ली, मुरली की, धा ऊ धुन, मुरली की धुन, मधुर मधुर
मुरली की धुन। सुन 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 मुरली की धुन, कितनी मीठी उसकी धुन। मुन मुन चुनमुन आकर सुन, आ गए कुसुम व कुमकुम, ठुमक ठुमक कर नाचे कुमकुम। है अगला बिंदु हमारा ऊ की मात्रा। इसे बड़े ऊ की मात्रा भी कहा जाता है। ये भी वर्ण के नीचे लगाकर उसके उच्चारण को प्रभावित करती है। क ब के साथ में ऊ की मात्रा तो हो गया बू। तर कबूतर, कबूतर और शिकारी। एक कबूतर था, उसका नाम मालू था। कालू चूहा मालू का साथी था। एक दिन मगरू शिकारी वह आलू और पूड़ी लाया। जाल बिछाकर मगरू छिप गया। मालू भूखा था, वह जाल पर उतरा, तभी उलझ गया। कालू चूहा आया, पूरा जाल कुतर दिया। मालू कबूतर खुश हुआ। मालू कबूतर झूम झूम कर नाचा। कालू चूहा भी उछला कूदा। इसी के साथ हमारी ओ की मात्रा समाप्त होती है और अगली मात्रा हमारी री की मात्रा, जो कि इस तरीके से किसी वर्ण के नीचे लगाई जाती है, शुरू होती। री की मात्रा लगाने पर किसी भी वर्ण के उच्चारण में हमें र का उच्चारण करना पड़ता है। जैसे क के साथ यदि हमने र की मात्रा लगाई तो उच्चारण हो जाएगा क्रीम। न के साथ लगाते ही उच्चारण हो जाएगा नृ। तो आइए पढ़ते हैं इस री की मात्रा को। दयालु ऋषि। एक वन में ऋषि रहते थे। ऋषि दयालु थे। एक म के साथ र की मात्रा तो क्या होगा? मृग। एक मृग आया। थोड़ी देर बाद एक न र की मात्रा नृप, नृप आया। मृग डर गया। ऋषि आए और कहा, नृप घृणा मत कर। नृप पर कृपा कर। नृप समझ गया और गृह की ओर चला गया। रे की मात्रा समाप्त होती है और ए की मात्रा प्रारंभ होती है। ये की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर इस तरीके से लगाई जाती है और उसके उच्चारण को प्रभावित करती है। ए की मात्रा जैसे हमने क के साथ लगाई तो हो जाएगा के। आइए इस ए की मात्रा को पढ़ते हैं। र के साथ ए की मात्रा लगाते ही उच्चारण हो गया रे। ल। रेल रेल चली। रेल चली। रे भाई रेल चली। रेल चली भाई रेल चली। छुक 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 रेल चली। महेश चेतन हेमा आते। सारे मिलकर धूम मचाते। छटपट भागे छुक छुक रेल। रेल कराए सबका मेल। इसी के साथ अब ए की मात्रा खत्म होके आई की मात्रा प्रारंभ होती है। आई की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है और आई की मात्रा लगाने से भी उसके उच्चारण में बदलाव आता है। क के साथ आई की मात्रा लगाते ही उच्चारण होगा कई। आइए इसे पढ़ते हैं। पहला है नटखट। भ के साथ आई की मात्रा तो उच्चारण क्या होगा? भैया, भैया। मेरा नटखट भैया ऐसा, नहीं दूसरा उसके जैसा। एक दिन उसने मुझे बताया, दीदी पैसा एक दबाया। पैसे का पेड़ बढ़ेगा, झरझर पैसे खूब झड़ेगा। थैला भर पैसे लेकर फिर सैर सपाटा खूब जमेगा। मेरा भैया बड़ा शैतान,
करता जाने कैसे काम। अगली है हमारी औ की मात्रा, जो कि इस तरीके से किसी व्यंजन या वन के पीछे लगाई जाती है। आइए इसे शुरू करें। क के साथ ओ की मात्रा लगते ही उसका उच्चारण हो जाएगा को। आइए पढ़ें। बादल आओ, बादल आओ, बादल आओ, काले गोरे बादल आओ, उमड़ो घुमड़ो छम छम बरसो, बरसो खूब की नाचे मोर, खेत नदी हो पानी पानी, गर्मी की खत्म हो जाए कहानी। इसी के साथ ओ की मात्रा समाप्त होके अगली मात्रा हमारी आती है औ की मात्रा। ये इस तरीके से किसी वर्ण के पीछे लगाई जाती है। क के साथ औ की मात्रा को लगाते ही उच्चारण हो जाएगा कौ। न के साथ लगाते ही नौ। आइए शुरू करें। खी ल के साथ औ की मात्रा लो ने, खिलौने वाला, खिलौने वाला आया, ढेर खिलौने लाया, लो बाबूजी ये खिलौने, आया बेचने औने पौने, देखो खिलौने शोर मचाते, सौरभ गौरव दौड़े आते। अगली मात्रा हमारी है अनुस्वार। अनुस्वार को हम बिंदी के रूप में लगाते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। जब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो कंठ से आवाज निकलती है। आइए पढ़ते हैं। जंगल, ज के साथ अंग की मात्रा लगाते ही तो क्या होगा? जंग, गल, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल, पशुओं का दंगल, दंगल, बना अंपायर वृंदावन का पंडा, पंडा, हाथ में लिए डंडा, डंडा, पिए पानी ठंडा, ठंडा, खाता है अंगूर, पालता है लंगूर, एक दिन लंगूर खा गए अंगूर, अंगूर, पंडे ने उठाया डंडा, भाग गया लंगूर। इसी के साथ अनुस्वार की मात्रा समाप्त होती है। अब आती है अगली मात्रा हमारी अनुनासिका, जिसे हम चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। आइए शुरू करें। मेरा गांव मेरा देश। अनुनासिका में नाक, नासिका और कंठ दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है उच्चारण में। ऊंचे ऊंचे पर्वत वाला, गेहूं के खलियानों वाला, हसमुख वीर जवानों वाला, मेरा गांव मेरा देश। अगला हमारा है अह अर्थात विसर्ग की मात्रा, जो कि दो बिंदुओं के रूप में इस तरीके से लगाई जाती है। विसर्ग की मात्रा का प्रयोग करने के बाद में ह का उच्चारण किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। प्रात, जैसे ही हमने उसमें विसर्ग यानी अह की मात्रा लगाई तो क्या हो जाएगा उच्चारण इसका? प्रातः, प्रातः, प्रातः हो गई वंश 6 बज उठा, 6 बजे उठा, कनिका के हाथ पाठशाला गया, दोनों को भूख लगी, अतः भोजन किया, वे दोनों पुनः घर को गए, अंततः वे घर पहुंचे, रात को शनैः शनैः अंधेरा हो गया, वंश मां के साथ पुनः सो गया। अगला है र रैफ और र पदेन के रूप में। जब र रैफ के रूप में होता है तो र ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है। जब र पदेन के रूप में होता है तो वो नीचे इस तरीके से लगाया जाता है। जब रैफ के रूप में र होता है तो उसका उच्चारण वर्ण से पहले किया जाता है। जैसे कर्म, कर्म में क्या है? र रैफ के ऊपर है तो म से पहले र का उच्चारण किया गया।
और पदेन में र का उच्चारण वर्ण के बाद में किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। प्रभा, प्रभा ये रेफ के रूप में है। अपना कार्य पूर्ण कर, कठिन परिश्रम कर। कक्षा में प्रथम आ, ड्रम बजा, गिटार बजा। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या हिंदी में 4 होती है। श, त्र, ज्ञ, श, श्रमिक 4 संयुक्त व्यंजन में आते हैं। आइए पढ़ते हैं। श श्रमिक बना है क हलंत और श से मिलकर। त्र त्रिशूल बना है त हलंत और र से मिलकर। ज्ञ ज्ञानी बना है ज हलंत और य से मिलकर, तथा श्र श्रमिक बना है श प्लस श हलंत और र से मिलकर। इनसे संबंधित शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। क्षमा, वृक्ष, कक्षा, मित्र, क्षेत्र, पत्र, ज्ञान, यज्ञ, विज्ञान, श्रम, श्रावण, श्रमे। अब है आधि अक्षर या फिर द्वित्व व्यंजन। आइए इन्हें पढ़ते और समझते हैं। पद्म, कुत्ता, मक्खी, बच्चा, चक्की। चिट्ठी, प्यास, लज्जा, खट्टी। बुढ़ा, त्याग, महत्व, गुड्डू। विघ्न, चुग्गा, डिब्बा, गुस्सा आदि ये सभी आधे अक्षर या द्वित्व व्यंजन है। आइए एक कविता को पढ़ते हैं यहाँ पे। हाथी की बारात। दूल्हा बनकर बैठा हाथी, जंगल पूरा बना बाराती। बिल्ली फ्रॉक पहनकर आई, छोटे बच्चे साथ है लाई। गीदड़ सूट पहनकर आया और ठुमक कर नाच दिखाया। भालू ने पुनः ड्रम बजाया, सुंदर गाना मृग ने गाया। चिड़िया फुरफुर करती आई, खुशियों का संदेशा लाई। पी 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 पपीहा बोले, सब अपनी मस्ती में डोले। तो इस पाठ में हमने सभी मात्राओं को पढ़ा और समझा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।